मैंने कॉलेज के फर्स्ट डे ही बंक किया था एंड मेरे को डायरेक्टर से फर्स्ट डे ही डांट पड़ चुकी थी। कॉलेज वालों का जो ये है कि उनको 100% प्लेसमेंट चाहिए, चाहे उनका पैकेज कम हो, वो सेटिस्फाई है या नहीं है। इसमें भी जिन बच्चों का अगर 6 लाख तक का पैकेज किसी ने क्रैक किया तो उसको इंटरव्यू नहीं देने दिया। हेलो दोस्तों, तो बेसिकली आज का जो ये वीडियो है, आज हमारे साथ होंगे चंचल चौधरी, जिनका पहले तो मतलब अगर बात की जाए स्टार्टिंग टाइम ऑफ फेस की, जहाँ पे उनको पैकेज नहीं मिल रहा था, मतलब कंपनी क्रैक नहीं हो रही थी, बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए, कई बार तो ऐसा भी हुआ कि कॉलेज ने तक इंटरव्यू नहीं देने अलाउ नहीं किए। कुछ एक्स्ट्रा इश्यूज़ हैं, वो सभी आज इस वीडियो में डिस्कस होंगे। लेकिन फिर उसके बाद एक ऐसा पैकेज लगा जिससे मतलब हम सब शॉक्ड हो गए भाई, बहुत बड़ा पैकेज, कॉलेज में शायद हाईएस्ट था उस टाइम के लिए देखा जाए तो आज हमारे साथ वही हैं और आज हम जानेंगे कि उन्होंने फिर ये जो पैकेज नहीं लग रहा था एकदम से इतना बड़ा अचीवमेंट कैसे क्रैक किया। तो हाय चंचल, हाउ आर यू, कैसे हो आप? हेलो, आई एम गुड, हाउ आर यू? मी टू, आई एम सो गुड। बेसिकली मुझे देखो, मैं तो तुम्हें जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे व्यूअर्स को एक छोटा सा इंट्रो दे दो। आई नो तुम हमारे कॉलेज से ही हो, तो एक क्विक छोटा सा इंट्रो। Okay, so hello guys, my name is Chanchal and I am pursuing BTech and I am a final year student and I am from computer science stream. So yeah, it's ओके, और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, नहीं और कुछ नहीं। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मतलब स्टार्टिंग से यही मोटो था कि भैया मुझे कंप्यूटर साइंस ही लेना है, या फिर और कुछ था कि मतलब नहीं मुझे कुछ इलेक्ट्रिकल लेना था लेकिन बाय मिस्टेकली मैंने कंप्यूटर लिया, ऐसा कुछ तो नहीं था? नहीं CSE लेना था। सीएससी लेना था। अच्छा चंचल, तो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं, तुमने ये कोडिंग वगैरह तो वो तो बाद में आएंगे। कॉलेज लाइफ तुमने किस तरीके से एंजॉय करी अपनी? कॉलेज लाइफ सो अब सबको पता ही है, आधा तो कोरोना में निकल चुका है, तो 2 साल तो हम एंजॉय कर नहीं पाए। बट जितना भी गए हैं कॉलेज एंड जितना भी मतलब किया है एक्सप्लोर, बहुत एंजॉय किया है, हर चीज़ में पार्टिसिपेट किया है, किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ा है मैंने। तो तू तो जानते ही है, मतलब हर चीज़ में मैं पार्टिसिपेट करती थी। एनसीसी भी किया हुआ है साथ में कॉलेज के साथ साथ एंड एक्स्ट्रा करिकुलम सब कुछ, मतलब फन। एंड कॉलेज तो गए नाम ही नहीं है, फन ही किया है। बेसिकली फर्स्ट ईयर जब याद है, जब मोस्टली टाइम तो अपन ने बंक करके क्लासेस की थी। मैंने कॉलेज के फर्स्ट डे ही बंक किया था एंड मेरे को डायरेक्टर से फर्स्ट डे ही डांट पड़ चुकी थी। तो फर्स्ट डे से ही शुरू हो गई थी और डांट शुरू से ही खाई है और लास्ट तक अभी तक खाते आ रहे हैं। देखो ऐसा होता है कि भाई जो स्टार्टिंग में डांट खा लेना, फिर उसको वो क्या डर निकल जाता है एकदम से अंदर से। हाँ भाड़ में जा, कौन है डायरेक्टर, क्या होता है। एग्जैक्टली, डायरेक्टर पकड़ के लेकर आए थे हमको। तो मतलब फर्स्ट ईयर पूरा एंजॉयमेंट निकला था, फिर उसके बाद कोरोना। अच्छा, तो ये कोरोना के पीरियड में तुमने कैसे अपने आप को एक्सप्लोर किया? देख, फर्स्ट ईयर था तो ज़्यादा कुछ नॉलेज था नहीं। फर्स्ट ही सेमेस्टर गए थे अपन लोग कॉलेज एंड सेकंड सेमेस्टर से कोरोना आ गया, तो उस टाइम इतना नॉलेज था नहीं और मतलब कुछ पता नहीं था कि मतलब अपन घर बैठ के अपन ये प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन थोड़ा सोचने लगे थे कि हाँ करना है। तो देन थोड़ा बहुत कांटेक्ट किया था फ्रेंड्स से एंड पता चला कि मतलब लैंग्वेजेस वगैरह करनी पड़ेंगी प्लेसमेंट्स के लिए, ये इम्पॉर्टेंट है। तो देन जैसे ही कोरोना का एंड हुआ, देन मैं फिर भोपाल आ गई थी प्रिपरेशंस के लिए। तो आफ्टर कोरोना ही हुआ है जो भी हुआ है। कोरोना के टाइम तो कुछ भी नहीं कर पाया, बस सेमेस्टर एग्जाम्स दिए हैं और कुछ भी नहीं किया। हाँ, वो भी 1-2 दिन पहले किताब उठाकर, है ना? हाँ वही, उस टाइम तो क्या ही एग्जाम बस लिख के दे रहे थे, फ्री में नंबर मिले। बस पास ही तो होना रहता है, कौन सा अपन को अच्छा खासा एकदम मार्क्स बना देते हैं। मैं तो ऐसा करते नहीं चाहिए तुमको भी, है ना? अच्छा, तो जैसे तुमने कंप्यूटर साइंस तो तुम जैसे कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच से हो, तो तुमने अपनी स्किल्स पे कैसे फोकस किया? मतलब जैसे तुमने बताया एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गई, तो इन सभी चीज़ों में क्या स्टार्टिंग से इंटरेस्ट है या फिर धीरे धीरे जुड़ते गए कि हाँ भैया चलो ये भी पार्ट ले लेते हैं, इस पर भी पार्ट ले लेते हैं? एनसीसी में कैसे इंटरेस्ट आया? मेरे को तो शुरू से इंटरेस्ट है इन चीज़ों में ज़्यादा, पढ़ाई से ज़्यादा मेरे को एक्स्ट्रा चीज़ें पसंद है कि मतलब हर चीज़ मेरे को अच्छा लगता है कि नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते रहो लाइफ में, कुछ भी हो जो भी नया मिले करते रहो। तो था शुरू में क्या है, कॉलेज से बाहर निकलने नहीं देते, तो इसलिए मैंने एनसीसी ज्वाइन कर ली कि एनसीसी के थ्रू बंक कर लेंगे। तो ऐसे कर ले लिया था पार्टिसिपेट लाइक फॉर, मतलब ऐसे ही। फिर आने लगा इंटरेस्ट, करने लगे धीरे धीरे। फिर एनसीसी कंप्लीट
कंप्लीट हो गई और धीरे धीरे बाकी जो भी चीज़ें होती थी उसमें एंगेज रहते थे, अच्छा लगता था, मस्ती करते थे, बढ़िया कॉलेज लाइफ एंजॉय। ये भी सही था यार, मतलब कुछ ना कुछ बहाने निकाल के बस ऐसे बाहर निकलना है, कॉलेज में पढ़ाई करने से हाँ, क्या ही होगा। अच्छा तो फिर पहले ये था ना हाँ कॉलेज में कि सीनियर्स की वजह से बाहर नहीं जाते थे जूनियर्स, तो इसलिए हमको एक चाहिए रहता था बहाना कि कैसे निकले बाहर। हाँ, वो भी एक अलग रीज़न था। अच्छा तो हाँ मैंने सुना है कई बार कि कॉलेज एक तरीके से थोड़ा सपोर्ट नहीं कर रहा था, जब आपका एक बार कैंपस हो जाता तो दूसरी कंपनीज में कई बार वो अलाउ नहीं कर रहा था, क्या ये सच था? हाँ, कॉलेज वालों का ये मोटो जो जहाँ तक मैं समझती हूँ ये है कि उनको 100% प्लेसमेंट चाहिए, हर बच्चा उनको प्लेस कराना है, चाहे उनका पैकेज कम हो, वो सेटिस्फाई हैं या नहीं है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी कम अच्छी लगी कॉलेज की। तो छोटा पैकेज लगा था मेरा, 3.2 समथिंग था फर्स्ट वाला, एंड देन वो लोग बैठने ही नहीं दे रहे थे कैंपसेस में, जो भी 3 से ऊपर वाले भी आ रहे थे उसमें भी नहीं बैठने दे रहे थे। फिर इस वाले का जो मैंने फिर सेकेंड कंपनी क्रैक की थी उसमें मेरा फर्स्ट राउंड निकल गया था, क्योंकि वो सबके लिए था, क्योंकि उसका पैकेज बहुत हाई था, तो उसमें अलाउ किया था। उसमें भी जिन बच्चों का अगर 6 लाख तक का पैकेज किसी ने क्रैक किया तो उसको इंटरव्यू नहीं देने दिया। वो हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि सर प्लीज़ हमको करने दो, बिकॉज हमारा पैकेज बहुत कम है और स्टार्टअप है, हमको थोड़ा हमको अच्छा पैकेज चाहिए। फिर उन्होंने अलाउ किया, देन इसमें निकला है, अदरवाइज बैठने ही नहीं दे रहे थे, अभी भी नहीं बैठने देते वो हम लोगों को। तो बेसिकली फिर इस कंपनी में जब फोड़ा तो कितने का पैकेज फोड़ा? कौन सी फर्स्ट वाली? हाँ, फर्स्ट वाली तो 3.2 था, लेकिन जो अभी जितना तुम्हारा हाईएस्ट पैकेज चल रहा है वो कितना है? अभी जो फाइनल वाला है वो 7.5 है। ये वैसे एक सीएस ब्रांच के लिए देखा जाए तो एक एवरेज पैकेज है, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो कि छोटे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स रहते हैं उनमें शायद ये मेरे हिसाब से हाईएस्ट माना जाता है ना? हाँ, अपने उनके कॉलेज में तो इंस्टीट्यूट के हाईएस्ट अकॉर्डिंग ही देखा है। जाए हाँ हाईएस्ट ही है, वही मैं कह रहा हूँ। तो ये बहुत अच्छा लगा सुन के। अच्छा तो पेरेंट्स से क्या रिएक्शन था इसके बाद, जैसे तुम्हारा 7.5 का पैकेज लगा तो? पेरेंट्स ऑफकोर्स खुश थे, मतलब फर्स्ट वाला पैकेज जब छोटा था तो वो लोग भी मतलब ठीक है, चलो बच्चों मतलब इनकरेज ही करते हैं ना पेरेंट्स, तो उनको कि चलो ठीक है, हाँ अच्छा है, जो भी है हो गया तुम्हारा। बट मेरे को भी पता है कि मेरे को भी खुशी नहीं थी कि इतना कम यार क्या। और फिर उसके बाद पेरेंट्स भी कि हाँ कम है, और फिर उसके बाद जब अच्छा लगा तो सभी लोग खुश थे, बढ़िया। वो तो सबको बता रहे हैं हमारी बच्ची का सिलेक्शन हो गया है। खुशी रहते पेरेंट्स तो। अच्छा चंचल, तो जैसे 3.2 जो पैकेज था तुम्हारा, तो उसका राउंड्स अलग होंगे और शायद 7.5 के राउंड्स अलग अलग होंगे, तो इन दोनों में मतलब क्या डिफरेंस था नहीं राउंड्स के मुकाबले अगर देखा जाए तो? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, मतलब थोड़ा सा जो पूछने का तरीका था या जो क्या बोलते हैं डिफ़िकल्टी लेवल था वो थोड़ा सा हाई और लो था, बाकी राउंड्स वही हुए थे। फर्स्ट जो है एप्टी राउंड अपना होता है, एंड देन उसके बाद में ऑन पेन पेपर कोडिंग टेस्ट हुआ, देन टेक्निकल राउंड एंड देन एचआर राउंड। तो ये दोनों में सेम ही था राउंड्स। तो बस ये था कि जो उसमें कोडिंग का लेवल पूछा था वो थोड़ा लो पूछा था, एंड जो 7.5 वाली थी उसमें थोड़ा अच्छा कोड पूछा था, एंड थोड़ा इंटरव्यू भी अच्छा लंबा खींचा था ऐसा। ओके, मतलब वो 30-40 मिनट अप्रॉक्स चला होगा आई थिंक सो ना? हाँ 30-40 तो चला ही होगा, और एक्स्ट्रा भी हो गया वो पता नहीं। तो तुम इतना तो समझ ही गए हो कि तुमने जितने इंटरव्यूज़ दिए तो उसमें बेसिक क्वेश्चंस क्या रहते हैं। अब ये मत बोलना कि हाँ वो इंट्रोडक्शन देना तो वो बेसिक ही है वो तो, लेकिन उसके अलावा ऐसा क्या होगा जो मतलब अगर मैं बोलूँ कि तुम अगर जूनियर्स को गाइड करो कि मतलब ये क्वेश्चंस तो या फिर ये सब्जेक्ट तो तुम्हें पढ़ना ही चाहिए, जिसकी वजह से ये हमेशा कंपलसरी रहते हैं इनमें से क्वेश्चंस पूछना, तो उसके लिए क्या सजेस्ट करोगे तुम? देख ओनली इन दोनों कंपनी की बात नहीं है, मोस्टली जो मैंने जितनी भी कंपनीज के इंटरव्यूज़ दिए मोस्टली फर्स्टली आपको अगर आप सीएस ब्रांच के स्टूडेंट हो तो आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो अच्छे से आनी ही चाहिए, वो तो मस्ट है। अच्छा, ठीक है। प्रोग्रामिंग उनको आपको मतलब कोई सी भी लैंग्वेज हो मस्ट, ये नहीं है ज़रूरी कि जावा पाइथन C++ कुछ भी, आपका वो लोग लॉजिक देखते हैं। तो लॉजिक बिल्डिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप जब ऑनलाइन टेस्ट देते हो तो आपको उसमें कोडिंग राउंड उसमें भी इंगेज रहता है, तो वो भी आपको निकालना होता है। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपका टेक्निकल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसमें भी आप एक लैंग्वेज के साथ साथ आपको डेटाबेस का भी नॉलेज होना चाहिए, जस्ट लाइक सिक्वल। मोस्टली कंपनीज में एक लैंग्वेज के बारे में ओप्स वगैरह जो भी होता है उसका सब पूछते हैं। सिक्वल क्वेरी मैंने सब में कॉमन देखा है कि वो सिक्वल की क्वेरीज हर इंटरव्यू में पूछी जाती है, और बाकी HR क्वेश्चंस तो ये तो नॉर्मल है, ये तो मतलब आप देख ही लोगे कहीं भी। अच्छा,
तो टेक्निकल राउंड बेसिकली छोटी कंपनी जैसे देखते हैं तो वो ज़्यादा कुछ टिपिकल पूछती नहीं, लेकिन कई कंपनी ऐसी भी होती है जो मतलब हार्डली बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं, बिल्कुल डीपली पे चली जाती हैं। तो ऐसे में तुमको सजेस्ट करोगे कि मतलब अगर वो डीपली जा रही है तो उस टाइम पे आपको किस तरीके से रिएक्ट करना उन क्वेश्चंस को? मतलब देख, अपन को जो नॉलेज है आप अपने बेस्ट दो वहाँ पे, वो लोग आपका कॉन्फिडेंस देख रहे होते हैं। मतलब जैसे मैंने भी जो 7.5 वाली थी, तो उसमें जो सामने वाले टीचर थे वो ये नहीं जान रहे थे, मतलब वो ये देखना चाह रहे थे कि बच्चा कितना जल्दी सीख सकता है। तो वो कहीं ना कहीं आपको हिंट भी देते हैं, वो भी चाहते हैं कि आप मतलब आंसर अच्छे से करो। जैसे आप कहीं अटकते हो ना, तो वो लोग हिंट भी दे देते हैं कि आप यहाँ शायद ये यहाँ गलती हो रही है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो। तो मतलब वो लोग भी आपको वो करते, तो मतलब आप कॉन्फिडेंस से आंसर दो, एंड उनको आपका कॉन्फिडेंस चाहिए। वो हर कंपनी ये तो ना कि आपको जो लैंग्वेज आती है उसी पे आपको ज़िंदगी भर काम करना है, आपको कंपनी सिखाएगी। तो आपकी लर्निंग एबिलिटीज़ देखते हैं एंड आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं, एंड यही चीज़ें मस्ट होती है। लैंग्वेज तो आप कोई सी भी सीख लो। अभी मैंने जावा सीखी हुई थी, बट अभी मेरी कंपनी सी शार्प एंड इस पर ट्रेनिंग दे रही है, तो मैं सी शार्प सीख रही हूँ। और जो पहले वाली कंपनी जिसमें हुआ था उसमें भी हमको रूबी ऑन रेल्स पे करना था अगर मैं ज्वाइन करती तो। मतलब टेक्नोलॉजी सब अलग ही होती है, आपकी वो लर्निंग एबिलिटीज़ देखते, जहाँ तक मैंने समझा है। तो इतना ये मेरे को लगता है। अच्छा, तो टेक्निकल तुमने स्ट्रॉन्ग कहीं ना कहीं से किया होगा, हो सकता है शायद तुमने कोई कोर्स लिया हाँ। हो या फिर हो सकता है किसी टीचर से तुमने पढ़ाई किया हो। तो इसके लिए हाँ। तुम कोई सजेस्ट करोगे या फिर कॉलेज टीचर से पढ़ाई करो या फिर यूट्यूब से कोई चैनल्स या फिर कोई कोर्स जो मतलब एक प्रीमियम कोर्स हो कोई ऐसा? मैंने यूट्यूब से ऑफकोर्स हेल्प ली है, मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए। बट मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, शेरियास कोडिंग स्कूल करके है, भोपाल में ही है। तो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, मैंने वहीं से कोडिंग सीखी है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो वहाँ पे ना आपकी प्रैक्टिस पे फोकस करते हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज पे फोकस नहीं करते। थ्योरेटिकल तो यार अपन खुद ही कर सकते हैं, तो प्रैक्टिस जो है वो मस्ट है। और आगे चल के आपको काम प्रैक्टिकली ही करना है, तो आपको मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मतलब जो भी ऑडियंस है उनको यही बोलूँगी कि आप अपना प्रैक्टिकली नॉलेज जो है उसको स्ट्रॉन्ग रखो। एंड देन थ्योरेटिकल तो ये है कि मतलब हो जाता है, अपन खुद कर लेते हैं। अपन से इतनी इंजीनियरिंग के 4 साल निकाल रहे हैं, तो थ्योरेटिकल तो अपन को पता ही है कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तो मैंने वहाँ से प्रैक्टिस बहुत की थी, और वो प्रैक्टिस काम आई है मेरे को कहीं ना कहीं। उसी की वजह से मेरी दोनों टेक्निकल कंपनीज निकली, एक भी नॉन टेक्निकल में मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन, कि लाइक कम्युनिकेशन बेसिस पे कहीं पे भी लाइक ऐसी कंपनीज में हो गया ना, मार्केटिंग इनमें हुआ भी नहीं है। और मेरा दोनों में टेक्निकल बेसिस पे हुआ, क्योंकि टेक्निकल स्ट्रॉन्ग था मेरा। तो टेक्निकल आपको मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस करना चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा चंचल, जैसे तुमने रिज्यूम में कुछ हो सकता है शायद एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ लिखी हो, जस्ट लाइक एनसीसी एक पार्ट हो गया, या फिर तुम्हारा डांसिंग हो गया, या फिर तुम्हारा सिंगिंग हो गया। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको इंटरपर्सनल स्किल्स में बहुत आगे ग्रो करती हैं। तो इससे रिलेटेड भी कहीं ना कहीं क्वेश्चंस पूछे देगा तुमसे एनसीसी के रिगार्डिंग? एनसीसी से रिलेटेड तो नहीं पूछा, बट हाँ मैं मतलब जब इंट्रो देती हूँ तो मैं मेरा थोड़ा सा ये दिखाती हूँ कि मैं थोड़ा क्रिएटिव वर्क्स में, आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्टेड हूँ। तो वो उससे रिलेटेड ज़रूर पूछ लेते हैं कि मतलब किस टाइप की क्रिएटिविटी आप कर लेते हो, क्या आप मतलब, क्योंकि उनको भी क्रिएटिव बंदे चाहिए होते हैं। लाइक रहता है ना, अगर आप हो तो फिर आप उसको मेंशन करो, तो उनको वो एक प्लस पॉइंट आपके लिए हो सकता है। आपको आप में जो भी एबिलिटी, ज़रूरी नहीं कि यही, बट जो भी आप में है, आप अगर मतलब जो भी आपको ज़्यादा अच्छे से आता है, अगर वो आप मेंशन कर दो, उनको लगेगा तो वो उससे क्वेश्चन कर लेंगे आपसे। वैसे वो उससे क्रिएटिविटी से रिलेटेड पूछा जाता था, एनसीसी से नहीं पूछा उन लोगों ने। नहीं पूछा। मेरे साथ एक सीन हुआ था, याद है, जिसमें अपन दोनों इंटरव्यू देने गए थे, वो था हाइक एजुकेशन, याद है? क्या क्या हाइक एजुकेशन का याद आया तेरे को? हाँ, याद है, बहुत अच्छे से, उसे कैसे भूल सकते हैं। तो उसमें जब पीआई चल रहा था, तो एक्चुअली चंचल जो है वो मेरे साथ में ही थी। तो पीआई में क्या था कि पर्सनल इंटरव्यू में चंचल को थोड़ा पहले बुलाया गया कि चंचल तुम आओ पहले इंटरव्यू दो। तो मुझे नहीं पता था अंदर क्या बातें हो रही है। चंचल जब पीआई देकर बाहर आती है तो वो कहती है कि मिलिंद, वो ना तेरे बारे में मुझसे पूछ रहे थे। तो मैं शॉक्ड हो गया कि मैं यहाँ बाहर बैठा हूँ, वो मेरे बारे में बातें अंदर चल रही हैं। तो वो बता ना जरा चंचल, क्या पूछा था तेरे से उस टाइम पर? उस टाइम पे शायद वो लाइक तूने यूट्यूब वगैरह का कुछ बताया था, है ना, ऐसा कुछ था ना?
हाँ, यूट्यूब बताया वगैरह था का बताया कुछ था। मेंशन वगैरह हुआ था, या फिर एक बंदे का इंटरव्यू चल रहा था तो उस वो तेरे को लेके गया था, तो तू बाद में उसको तूने घुमा दिया था कि मेरे तो इतने फॉलोवर्स हैं, मैं तेरे को क्यों रखूं जॉब पे, वो ऐसा कुछ सीन चल रहा था ना, तो वो हमसे भी वही क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे। मतलब एग्जैक्टली तो नहीं पता, बट वही तेरे उसने फॉलोवर्स देख एंड मैं इस बताता चीज़ में तो नहीं 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 इंटरेस्टेड था। नहीं, मैं बताता हूँ क्या उसने पता तेरे से ये पूछा था हाँ कि मिलिंद की ना वीकनेस बताओ तुम जाकर। हाँ हाँ हाँ। याद आ गया? वीकनेस, हाँ आ गया आ गया। तो तूने आगे वीकनेस का बाहर आके पूछा था। बताया कि मिलिंद वो तेरे बारे में पूछ रहा था, वो तेरी कमियां जानना चाह रहा था। तो मैंने कहा मेरे बारे में हाँ, कमियां क्या हो, तो तूने फिर क्या आंसर दिया था बता ना जरा। मैंने बोला था कि ना वो तो ऐसे ही टाइम पास करता रहता है यूट्यूब पे, बट वो पढ़ता वढ़ता नहीं है, सीरियस नहीं है। मेरे को भी हंसी आ रही थी यार कि मतलब मैं मेरे फ्रेंड की बुराई करूँ, बट अब क्या ही करूँ, वहाँ पे वो पूछ ही ऐसे क्वेश्चन रहा था अजीब अजीब से। मुझे हंसी इस बात की आ रही थी यार, बात वहाँ किसी और की चल रही है, इंटरव्यू किसी और का चल रहा है, और क्या चल रहा है अंदर समझ में नहीं आ रहा। फिर पता है उन्होंने जब हाँ, मैं उनको अंदर तो गया पसंद आ गया तो था ना। ना ऐसी बात नहीं है, चल रही मेरे को इतना अच्छा थोड़ी ना होगी, मतलब मेरे को नहीं, वैसे बात तो सही में पता है उसके बाद फिर सिलेक्शन भी हो गया था, तो उसका पैकेज अच्छा था वैसे, मतलब उसका कम से कम था 5.96 लाख के आसपास था वो पैकेज, और उन्होंने सिलेक्ट भी किया था मेरे को। उन्होंने स्पेशली क्या है, जब इंटरव्यू चल रहा था मेरा तो उस टाइम उन्होंने बोल भी दिया था कि मिलिंद हम किसी को ले या नहीं ले, लेकिन तुमको ज़रूर हायर करेंगे ऐसा करके। तो मैंने कहा ओह दैट्स अ हाँ। बिग अचीवमेंट फॉर मी। अच्छा, तो इसी से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन पे अपन आते हैं। तो किसी इंटरव्यू में ऐसा हुआ जो सबसे फनीएस्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ लिया हो? फनी, मतलब इंटरव्यू फनी तो टेक्निकली हाइक राउंड पे वाले ने ही टेक्निकल। जो भी किया था सारा फनी हाइक वाले का ही था। तुझे याद हाँ। होगा अपने जीडी राउंड्स। बहुत भाई एडल्ट लेवल पे बहुत चले गए थे वो लोग। बाकी मेरे साथ ऐसे फनी इंसिडेंट्स तो नहीं हुए, मेरे फ्रेंड्स के साथ हुए तो वो शेयर करते रहते हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं वो लोग। नहीं, मतलब उसमें ये हुआ था ना, मुझे हंसी इस बात की आ रही थी कि उसने टॉपिक रखा, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन जब लोगों ने उसमें इतनी फिश मार्केट उसको जो बनाना चालू करा, भाई बिल्कुल सप्र नाम की चीज़ नहीं किसी को। उसने एक्चुअली क्या था, जो जीडी चल रहा था उसमें केवल उसने 2 मिनट दिए थे आई थिंक से ना, 15 लोग थे और उसमें से केवल उसने 2 मिनट दिए थे। तो 2 मिनट में अब जो बोल गया वो तो ठीक है आगे निकल गया, और जो नहीं बोला उसका सिलेक्शन रुक जाएगा, वो उसको भगा देगा तुरंत ही। वही तो सब वही, और ऐसे वो चिल्लाने चाहता था लगे कि थे। ऐसी भिड़ंत हो, लड़ाई हो, वो लड़ाई करवा रहा था। बोला कि किसने बोला है चुप होने का, हो बोलो तुम तो, सब बोलो, जिसके देखते कौन किसको ओवरकम करता है। मतलब वो चाहता था कि मतलब कौन कैसे, मतलब चिल्ला नहीं चाह रहा था, तो भीड़ बन गई थी, भिंडी बाजार लग रहा था। पूरे तरीके से यार, मतलब ऐसा है मैंने सच में आज से लाइफ में कभी ऐसा जीडी नहीं देखा जितना जिस तरीके से वही इसमें हुआ। जीडी के कुछ वही मतलब वही मतलब जितना भी सुना है या देखा है पढ़ा है, तो उसमें बोलते हैं कि थोड़ा मतलब आपको प्रोफेशनल बिहेव करना हो रहा है। वहाँ पे तो बिल्कुल अनप्रोफेशनली चल रहा था जो भी चल रहा था। शुरुआत उनने करी थी और ख़त्म कहीं ना कहीं अपन लोगों ने कर दी थी फिर। और हाँ हम लोग के फिर पता है जो तुम लोग का टीम था वो अलग था, हम लोग का टीम अलग था, तो उसमें उसने कर दिया था कि देखो तुम लोगों ने है ना कुछ ज़्यादा ही चिल्ला चुट कर दी है। मेरे को तो ये लग रहा था कहीं जो टेबल पे हम लोग बैठे हैं वो टेबल टूट फूट ना जाए, ठीक है। तो तो उस वजह से उसने क्या करा कि जो टॉपिक था उसको दोबारा मतलब सब लोगों को दिया कि ये वाला टॉपिक है, अब तुमको इसके प्रोस बताने और इसको कॉन्स बताने। तो वो आपस में फिर जो भिड़न चालू हुई तो मेरे को लग नहीं आता कि अब किसी का सिलेक्शन होगा, और इतने तेज लोग मतलब चिल्लाने लगे हुए थे कि मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। अब मैं उस टाइम पे डाउट में था कि यार अगर मैंने कुछ बोला नहीं तो होगा नहीं मेरा। तो पता है मैंने क्या करा, सब लोग चिल्लाने लगे हुए थे तो मैंने एक्स्ट्रा कर दिया कि मैंने एक्स्ट्रा चिल्ला दिया, मतलब अपनी वॉइस और ज़्यादा, मतलब एकदम से ऐसा बोल दिया कि कीप साइलेंस, वी आर हेयर टू हैव एन जीडी, नॉट हेयर टू मेक इट एज अ फिश मार्केट। सो आई वुड लाइक टू कंक्लूड विथ माई पॉइंट्स। तो इस तरीके से मैंने अपने पॉइंट्स भी रख दिए, उनको साइलेंट भी करा दिया और उनकी नज़रों में हाईलाइट भी हो गया। तो इस तरीके से वो जीडी राउंड मेरा निकल गया। हाँ, अभी मैं सेम इंसिडेंट बताऊँ, एक तेरे ही जैसा, मतलब कोई एक बंदा था, तो वो उसने मतलब तूने थोड़ा प्रोफेशनली बोला, बट वो बंदा ऐसे गुस्से में बोल रहा था, क्या कर रहे हो यार, यहाँ पे जीडी चल रहा है, जीडी के कुछ रूल्स होते हैं। तो वो जो एचआर था ना वो उल्टा उसी पे भड़क गया, बोला किसने बोला तुमको जीडी के ये रूल्स होते हैं, जो मैंने बोला ना बोलो तो तुम बोलो। तो बेचारे का उसकी पोपट हो गया उधर। तो अच्छा मैंने नहीं बोला ये सब। वो तो उनका मूड होता है, वो तो तू बच गया, नहीं तो तेरे को भी सुना देते हैं।
नहीं, मैंने क्या उसको एक ऐसे इस वे में बोला ना कि हाँ भैया हाँ उसको भी तुरंत। पुराना लगे और जो साथ बैठे हाँ उनको भी पुराना हाँ लगे, तो सब बल्ले और बल्ले तेरे एकदम से साथ मैं वाले निकल चुप गया हो था। गए ना, मेन चीज ये है, हमारे साथ वाले चुप ही नहीं हो रहे, तो बेचारा वो बोल रहा, वो सही बात बोल रहा था पर उसकी कोई नहीं सुन रहा, उल्टा डांट और पड़ गई उसको एचआर से। अच्छा ठीक है, तो ये तो हो गया फनी इंसिडेंट्स की बात, बट इसके बाद सबसे लॉजिकल क्वेश्चन जो तुमसे पूछा गया इंटरव्यू के टाइम पे जिसमें तुमने सबसे ज़्यादा टाइम लिया हो, मतलब ऐसा कि जो तुमसे क्वेश्चन सॉल्व ना हो पा रहे हो, कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ा हो, ट्रिकी हो गया हो। यार मतलब ऐसा कुछ खास याद तो नहीं है मुझे, बट क्योंकि हमारे सारे इंटरव्यूज लॉजिकली बेस्ड होते हैं, सब में लॉजिक लगता है, सब में पूछते हैं, बाकी जिनमें दोनों में सिलेक्शन हुआ ना उनमें तो सिर्फ वही कोड के अकॉर्डिंग पूछा था जो कोड हमने बनाया था, तो उसने हमारे ही कोड का लॉजिक पूछा था, तो वो हमने बनाया हुआ है तो उसमें तो हमको टाइम लगा नहीं। बट एक ब्लू फ्लेम्स करके कंपनी का हुआ तो उन्होंने मतलब 1 घंटे से ऊपर इंटरव्यू लिया था, एंड इतना इतना लंबा? खतरनाक यार, मतलब बंद ही नहीं हो रहा है। हाँ बहुत लंबा, और उसमें भयंकर। इतने क्वेश्चंस कर रहे हैं, इतने क्वेश्चंस कर रहे हैं, मतलब अब पूरा बनवा लिया उन्होंने टोटल एक एक कोड का, हमको पूरा पूरा कोड लिख कर बताना पड़ा उनको, मतलब बहुत टाइम लग रहा था यार। मतलब कोई भी उनने तो बोल दिया कि आपको पॉलीमॉर्फिज्म का ये प्रोग्राम इस तरह से बना के देना, अब वो हम बना रहे हैं, वहाँ पे टाइम तो लगेगा। और फिर ऐसा नहीं कि सिर्फ पॉलीमॉर्फिज्म, पूरे ऊप्स के जितने भी पिलर्स होते हैं सारे टाइप के बनाओ, एब्स्ट्रक्शन का बनाओ, इसका बनाओ, उसका बनाओ, उसका सिक्वल की क्वेरीज, इतना सब कुछ मतलब पूरा डीपली पूछ रहे थे, और इतना लंबा इंटरव्यू चला, निकल भी गया बट आगे चल के फिर अटक गए। आ, तो कितना बुरा लगा होगा ना कि मतलब इतनी मेहनत करी और साला लास्ट में आके अटक गया। वही हो रहा था ना, शुरू में पता नहीं क्या हो रहा था, शायद कॉम स्किल की वजह से या आई डोंट नो, पर मतलब होती है ना कुछ मिस्टेक्स, टेक्निकल मेरा स्ट्रॉन्ग था, टेक्निकल निकल जाता था, बट कहीं ना कहीं शायद कॉम स्किल मेरी कम थी, तो एचआर नहीं निकल पा रहा था स्टार्टिंग में। ओके, अच्छा कई बार जैसे कॉलेज क्या सपोर्ट नहीं करता, जैसे तुमने स्टार्टिंग में बताया कि कॉलेज वाले क्या है एक लिमिट क्राइटेरिया सेट करते हैं कि अगर इससे छोटी कंपनीज आती हैं तो हम आपको बैठाएंगे नहीं, ठीक है मान लिया, और बच्चे का मन है उसमें बैठने का लेकिन ज़बरदस्ती नहीं बैठने देते, तो क्या वो बच्चे ये कर सकते हैं कि ऑफ कैंपस जाकर ट्राई करें दूसरी बड़ी बड़ी कंपनीज जो दूसरे कॉलेज में आ रही, कम से कम उस चांस को क्यों मिस करें एक तरीके से, तो वो जाते क्यों नहीं है, मुझे समझ हाँ नहीं आता। मतलब जाना चाहिए, जा सकते हैं, बट देख बाहर क्या होता है, कंपटीशन स्ट्रॉन्ग हो जाता है, एंड कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जिस कॉलेज में कैंपस होता है उस कॉलेज को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है कहीं ना कहीं, तो अच्छा। इसलिए बच्चे थोड़ा कतराते हैं वहाँ जाने में, और वहाँ पे कंपटीशन भी बहुत हाई हो जाता है क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं। मैं गई थी एक बार तो मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, एंड बहुत बच्चे थे, एंड पता ही नहीं चल रहा था क्या चल रहा है वहाँ पे। अपने कॉलेज में अपन को पता है, और राउंड्स भी कुछ ऑनलाइन हो गया, अपन ने घर बैठ के दे दिया, वहाँ पे आपको हर चीज़ जाके वहीं करनी है, आता तो आप फ्रस्ट्रेट ही हो जाते हो, तो क्या ही करो फिर, मतलब पर हाँ कर सकते हैं, वो भी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। ओके, अच्छा तो जैसे कई लोगों के पास एक्सपीरियंस रहता है तो उनको रिज्यूमे किस पॉइंट से बनाना चाहिए, क्या उनको वो सारे रिज्यूम्स, मतलब कई बार पता है मैंने रिज्यूम्स ऐसे भी देखे हैं जो एकदम ऐसा लगता है कि 5th क्लास के बच्चे का रिज्यूम एकदम से, और कई के ऐसे भी रिज्यूम्स देखे हैं जो कि हाईली प्रोफेशनल बनाया जाता है कि हाँ भैया इसका तो सिलेक्ट होना ही होना है और इसको तो मतलब जॉब मिलनी ही मिलनी। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जो 5वीं क्लास के बच्चे का जो रिज्यूम है उसको सिलेक्ट कर लिया जाता है और जो प्रोफेशनल वाला है उसको सिलेक्ट नहीं किया जाता, क्योंकि मेरे को लगता है शायद जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है जो इंटरव्यू के टाइम पे चलता है वो शायद डिफरेंट हो जाता है लोगों का एक तरीके से। 5वीं क्लास वाला शायद अच्छे से प्रेजेंट कर देता है अपने आप को, और जो हाईली प्रोफेशनल बंदा है वो शायद ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाता अपने आप को। तो इस टाइम पे मतलब इंटरव्यू में कैसे बिहेव करें अपने आप को या कैसे प्रेजेंट करें, इसके लिए कोई टिप्स? यार मेरे को क्या लगता है ना, आप रियल रहो इंटरव्यू में, मतलब आप फालतू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी मत करो। जैसे तू बता रहा ना कि रेज्यूम में कुछ बहुत हाईली प्रोफेशनल, तो कहीं ना कहीं उनको भी दिखता है कि बड़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश कर रहा है बंदा, जो ये नहीं भी होगा। मतलब अब वो भी इतने टाइम से देख रहे हैं इन सब चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा भी बड़ा चढ़ा के मत दिखाओ कि उससे अपन से क्रॉस क्वेश्चन पूछ ले तो अपन उसका जवाब ही ना दे पाए। तो जो आप हो, जो रियलिटी है वो ही शो करो अपने रेज्यूमे में, एंड वैसे ही आप इंटरव्यू में बिहेव करो, तो मेरे को लगता है वो प्लस पॉइंट देगा आपको। और सही भी है वो, मतलब आगे चल के आप कब तक ही फेक करोगे, यू नो, ज़्यादा फेकनेस और ज़्यादा दिखावा भी नहीं करना चाहिए, रियल रहो और प्रोफेशनल रहो, बस इतना ही है। अच्छा चलो, तो यार इतना तो बता दिया तुमने, कुछ टिप्स जूनियर्स के लिए कंक्लूड करना चाहो, कुछ ऐसा बोलना चाहो जिससे कि जूनियर्स को एक अमृत रस मिल जाए, फिर संजीवनी बूटी मिल जाए?
अच्छा, तो जूनियर्स के लिए बस यही है अपने मतलब हम लोग अपना जब भी टाइमिंग था तब अपन लोगों को तो आधा टाइम कोरोना में निकल गया, अपने पास टाइम कम था। देख मेरा टाइम शुरू में प्लेसमेंट ना होने का कारण यही था कि मैं प्रिपेयर नहीं थी। मैंने ओके स्टार्टिंग ही फिफ्थ सेम में की थी। तो अगर जो जूनियर्स है अगर वो फर्स्ट ईयर नहीं भी तो आप सेकंड ईयर से एटलीस्ट स्टार्ट कर दो अपनी प्रिपरेशन। लाइक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हुई, आपका डेटाबेस हुआ, साथ ही आप अगर सीएस ब्रांच के हो या किसी भी ब्रांच के तो वो भी कर सकते हैं। मैंने भी देखा है कुछ मैकेनिकल या सिविल वाले बच्चे भी इधर आईटी ब्रांच मतलब आईटी में आने की कोशिश करते हैं क्योंकि इधर पैकेज ज़्यादा अच्छा है। तो आप कर सकते हो, आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हो। तो आप अपने स्किल्स पे काम करो, कॉम स्किल पे काम करो स्टार्टिंग से, क्योंकि देख ऐसा होता है जैसे कॉम स्किल भी हुई, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऐसी चीज़ें हैं कि आप 2 दिन में नहीं कर सकते इनको। तो आप स्टार्टिंग से अगर कर रहे हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है और आप बहुत जल्दी प्लेस्ड हो जाओगे, अच्छा पैकेज मिल जाएगा। एंड टाइम वेस्ट मत करो, बस इतना है। और इन्जॉय भी करो साथ में, ऐसा नहीं कि दिन भर पढ़ना ही पढ़ना है। सब माइंड को भी फ्रेश रखो और पढ़ो भी और साथ में सब इन्जॉय करो और बस अच्छा फर्स्ट एक चीज़ प्रायोरिटी और यार अपने कि पढ़ाई को दो। एक चीज़ और कि कॉलेज प्रोजेक्ट शायद सभी लोगों का मेन रहता है, क्योंकि रिज्यूमे में क्या होता है कि वही हाईलाइट बन के रहता है एक तरीके से। मोस्टली कंपनीज इंटरव्यूज़ के टाइम पे प्रोजेक्ट पे ज़्यादा फोकस करती है बजाय टेक्निकल राउंड के। तो प्रोजेक्ट वगैरह पे तुमने क्या बनाया था, और बाकी लोगों को क्या सलाह दोगे कि मतलब प्रोजेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए या फिर केवल टेक्निकली सब्जेक्ट्स आप पढ़ लो तो उससे निकल जाएगा आपका इंटरव्यू? देख वो प्रोजेक्ट में भी सिर्फ ये पूछते कि आपने प्रोजेक्ट क्या बनाया और क्या टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की है। तो वो आपको क्वेश्चन टेक्नोलॉजीज़ पे ही करते हैं, मतलब हमसे जितना हमारा पूछा गया। बाकी कुछ अच्छे हाई प्रोजेक्ट्स होते हो तो शायद प्रोजेक्ट के बेसिस पे भी सिलेक्शन हो जाता हो। बट हमने नॉर्मल प्रोजेक्ट्स बनाए थे। माइनर में हमने नॉर्मली स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम इस टाइप से बनाया था ना। अभी हम मेजर में एक ई-कॉमर्स वेबसाइट वगैरह हम लोगों ने डिज़ाइन की है। तो वो मेनली उसमें आप वो यही जानना चाहते हैं कि आपने उसको कैसे क्या बनाया है, क्या अप्रोच लगाई है, क्या लॉजिक रहा है आपका। मतलब उनको लॉजिक से मतलब होता है और आपने जो टेक्नोलॉजीज़ पे काम किया है। तो मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ देखे हैं मेरे को यही लगता है कि वो लॉजिक पे फोकस करते हैं। प्रोजेक्ट्स वगैरह आप अगर अच्छे बना रहे हो तो वो कहीं ना कहीं उससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप मतलब किस लेवल का आपका लॉजिक है और क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ में आप कैसे हो। जितना मेरे को इतना ही समझ आया। ओके। अच्छा, तो बात आती है अब यहाँ पे कि तुम जैसे अब जॉब ज्वाइन कर लोगे तो अभी एक नया फेज स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारी लाइफ का। तो उसके पहले अभी तक मतलब बचपन से लेकर अभी तक जितना फेज कॉलेज लाइफ ख़त्म होने वाली है, तो इस बीच में 2 दिन क्या कौन से रहेंगे, वर्स्ट डे और सबसे इंजॉयफुल डे, इन दोनों में से कौन से रहेंगे? एक सिंगल डे बताना है। हाँ, तो देख worst day और इंजॉयमेंट वाले डे तो यार ऐसे हैं कि कोई पर्टिकुलर डे नहीं है। बहुत दिन है जो इंजॉय किए हैं मतलब लाइफ में। तो बहुत मोमेंट्स ऐसे आए हैं, मतलब पहले जब भी कोई नया मोमेंट आ जाता वो पुराना हो जाता। बट इंजॉय तो बहुत दिन किए हैं। और वर्स्ट का अगर मैं बोलूँ तो वर्स्ट अभी रिसेंटली मेरा 22nd बर्थडे था, वो मेरे लिए वर्स्ट था। रीज़न मत पूछना, बस वर्स्ट था वो। बस हो गया था। कभी कभी हो जाता है ना, मूड अपना मतलब बर्थडे बिगड़ जाए तो फिर उससे वर्स्ट क्या होगा। हाँ वो तो है, चल कोई ना। हम उम्मीद करेंगे कि आगे आने वाले तुम्हारे सारे बर्थडेज बहुत अच्छे से मनाए जाएं और इस तरीके से वर्स्ट ना जाए कोई सा भी, है ना। और बाकी तुम्हारी अब आगे आने वाली जॉब लाइफ स्टार्ट होने वाली है, तो उम्मीद करता हूँ तुम इसी तरीके से हमेशा हंसते खेलते रहो और बड़ी आराम से सारे डेज तुम्हारे लिए इंजॉयफुल रहें। आई नो, वैसे मैंने देखे हैं कई सारे लाइफ में कि जब जॉब लाइफ स्टार्ट हो जाती है तो थोड़ा सा क्या है, स्टार्टिंग टाइम में थोड़ा मेंटली प्रेशर ज़्यादा रहता है। मतलब ऐसा कि वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, थोड़ा सा लर्निंग थोड़ी सी आपकी चलती रहती है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कुछ समझ में नहीं आ रहा। कई बार आप थोड़ा सा हेजिटेट और थोड़ा सा नर्वस होना चालू कर देते हो। तो ये वही है जो स्टार्टिंग में आपसे जो इंटरव्यू के टाइम पे जो कॉन्फिडेंस था ना, उसी का आपको मेंटेन करना पड़ता है जॉब लाइफ के साथ भी, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस आप जितना ज़्यादा सीखते जाओगे तभी आएगा एक तरीके से, है ना। क्योंकि अपन ने देखा है कि जितना हाँ। इंटरव्यू में देखा है अपन ने कि इंटरव्यू के टाइम पे जब अपन बैठे रहते हैं तो अपन को जितना आता है उस हिसाब से अपन उनको कॉन्फिडेंस दिखाते हैं और उसी के बेसिस पर वो अपन को हायर करते हैं। अब हायर किया है तो वो ये सोचते हैं कि इस बंदे पे कॉन्फिडेंस है, मतलब कि आगे भी उसी कॉन्फिडेंस को बरकरार रखेगा। तो उम्मीद करता हूँ तुम्हारे पास जो कॉन्फिडेंस है तुम ऐसे ही मेंटेन करके रखो। और जूनियर्स के लिए जो तुमने टिप्स दी हैं वो बहुत काम की है, सच कहूँ तो, क्योंकि सारी चीज़ें तुमने कवर कर दी हैं।
इंटरव्यू भले चाहे 15 मिनट का हो या 1 घंटे का हो, मैटर यही करता है कि आप बस फोकस करें उस पर्टिकुलर टाइम पर कि हाँ भैया आपको इसमें बेस्ट देना है। अगर बेस्ट दे लिया तो आप उस पार निकल जाओगे, जो पैकेज है वो आपके हाथ में रहेगा और आप शायद कहीं ना कहीं एक अच्छी स्टार्ट पालोगे, है ना। और हाँ, मेरा अब यही तो मानना है चंचल, यार, अपना 100% दो। फेलियर और फिर आगे आपका मतलब सिलेक्शन वो बाद में मैटर करता है, आप अपना 100% दो। उसके बाद अगर फेल भी हो रहे हो तो ठीक है, आपको पता है आपने अपना 100% तो दिया है ना, और आप 100% अगर दे रहे हो ना तो आपको सक्सेस मिलेगी ऑफ कोर्स। ऑब्वियसली बस। मैंने कई लोगों को देखा है कि स्टार्ट भलीचा उनका अगर 3 लाख से हुआ है, लेकिन जब उन्होंने जब नॉलेज अच्छा खासा गेन किया तो कई सारी कंपनीज ऐसी थी जो उनको ऑफर कर रही थी 10 लाख का पैकेज, इनफैक्ट 12 लाख का पैकेज भी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 3 लाख का पैकेज हो तो मैटर नहीं करता। देखो आपको बस इस टाइम पे जब आप एक छोटे से प्राइवेट इंस्टीट्यूट में हो तो कहीं ना कहीं मैटर करता है कि आपको एक स्टार्ट करना होता है, क्योंकि स्टार्टिंग का फेज़ जो आपका है वो लर्निंग फेज़ है। अगले आने वाले 2 सालों के अंदर आप इस तरीके से निखर जाओगे ना कि मतलब आपको खुद पता नहीं चलेगा कि पैसों की बारिश आपके पास कब से होने लगी और कैसे होने लगी। और धीरे धीरे फिर आप ऐसे ग्रो करते हो कि आपने कभी सोचा भी नहीं था अपनी लाइफ में कि मैं इतना भी ग्रो कर सकता हूँ, इतने भी पैसे कमा सकता हूँ। सही कह रहा हूँ ना चल? हाँ बिल्कुल, क्योंकि पैकेज अभी स्टार्टिंग में मैटर नहीं करता फ्रेशर के लिए इतना कि मतलब हाँ अच्छा पैकेज मिल जाए तो अच्छी बात है, बट अच्छी बात अगर है। नहीं भी मिल रहा है, आपकी प्रोफाइल अच्छी है, प्रोफाइल मैटर करती है कि आप किस प्रोफाइल Obviously. पे काम कर रहे हो। अच्छी प्रोफाइल मिल रही है और आपका स्टार्टिंग पैकेज एवरेज है तो आप स्टार्ट कर सकते हो। 1-2 साल में आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है, फिर आप एक एक्सपीरियंस बंदे हो जाओगे तो आपके पास फिर तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हो जाती हैं। और ऐसा भी टेंशन ज़रूरी नहीं है कि भैया अभी आपका TCS में नहीं हुआ तो मतलब आगे चल के हो नहीं पाएगा या आप इन्फोसिस वगैरह पे जा नहीं पाओगे। एक्सपीरियंस ले लो अपने आप, हाँ, नेक्स्ट अपने आप को नेक्स्ट बुलाएगी। ईयर अप्रोच कर। ऑब्वियसली यार, अपने आप चांसेस मिलेंगे एक तरीके से। सो डोंट वरी फॉर दैट। हाँ। थैंक यू चंचल, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपके टिप्स सभी जूनियर्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे। और कितना टारगेट रखा है, कुछ अप्रॉक्स कुछ एक्सपेक्टेशंस रखी है क्या? मेरी अभी तो मतलब स्टार्टिंग पैकेज ठीक है 7.5 है, बस अभी जस्ट जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग हो जाए। एंड अभी तो मेरे को एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस की वैल्यू, अगर एक्सपीरियंस है उसके बाद मैं उस हिसाब से फिर देखूंगी कि मतलब वैसे तो मतलब उस टाइम जब कोचिंग वगैरह कर रहे थे तब था कि यार अमेज़ोन जाना है बट अभी देखते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं थोड़ा, फिर कोशिश करते हैं, अगर निकलता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर मिलेंगे जल्दी जल्दी मिलते हैं। वैसे भी अभी तो वैसे एग्जाम्स आने वाले तो अब तो मिलना ही हाँ है ना। चल ठीक है, मिलकर अच्छा लगा। कुछ वीडियो के लिए व्यूज़ के लिए कुछ बोलना चाहेगी? कितने व्यूज़ आने चाहिए तेरे पॉइंट से? व्हाट डू यू से? अरे बिल्कुल यार, हमारे भाई मिलिंद जी इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, जूनियर्स के लिए, तो भाई देखो, पहली बात तो देखो, लाइक करो, शेयर करो एंड सबको अपने फ्रेंड्स को भी भेजो ताकि उनको भी अच्छी टिप्स मिले एंड आगे वो भी कुछ अच्छा प्लेसमेंट क्रैक कर लें एंड सबकी लाइफ सेटल हो जाए तो बस अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा आपसे बात करके, अच्छा लगा चल ठीक है चंचल, फिर ठीक जल्दी है। मिलते हैं और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो। और जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए पॉपुलर पर्सन के साथ। आज के दिन के जितने भी टिप्स थे वो सभी अब आपके पास है इस वीडियो के द्वारा। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। कमेंट करके जरूर बताएगा जो भी चीज़ें आपको लगती है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक नेक्स्ट वीडियो या फिर नेक्स्ट पार्ट बनाने के लिए रेडी रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखो, टेक केयर, बाय।